को रेस्ट दिया हुआ फुल टाइम। मैं कहती नहीं जी अम्मी जी मैंने करना है खाना, तो आज मैंने कुकिंग की है जो कि उनको बहुत पसंद आई कुकिंग मेरी। शुक्र अल्लाह का, जब आप मेहनत करते हो इतनी और कोई आपकी अप्रिशिएट कर दे, आप ससुराल वाले आए तो ऐसे खिदमतें होती हैं। निकलो जाके दो। अब मैंने इसके सारी सब्जियां जो होंगी वो ऐड कर दी हैं। शानू भाई का पराठा, हम रोटी खा रहे हैं। ऐसे रोमांटिक हो चुके हैं ना कि हर लोग कैंडल लाइट डिनर। ये देखिए यहाँ पे नाश्ता बन रहा है और अगेन लाइट नहीं आ रही, साथ में मैं सलीम गर्म कर रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है, हल्की से फ्रेम पे रखा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए लाइट ऑन है मोबाइल की। और ये बाबा वाले इस कदर रोमांटिक हो चुके हैं ना कि हर लोग कैंडल लाइट डिनर किया करते थे। ये कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट भी करवाते हैं, लंच भी करवाते हैं और डिनर भी करवाते हैं। इनसे ज़्यादा रोमांटिक मेरा नहीं ख्याल कोई और होगा जो हर वक्त बस हमें कैंडल लाइट पे ही रखते हैं। और ये देखें ज़रा हमारा रोमांटिक जो है नाश्ता तैयार है। और आजो आजो शानू आजो, ये बात देखिए शानू भाई का पराठा, हम रोटी खा रहे हैं। वैसे हम रोज पराठा खाते हैं पर आज हमारा मूड नहीं है, आज शानू भाई को पराठा दे रहे हैं। ये देखें जरा, अब मैंने नाश्ते की चाय अब रखी है, लेट हो गई, चूल्हा वगैरह साफ किया है। अब मैंने रखा है ऊपर पानी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। गेस्ट आ रहे हैं तो मैं रशियन सैलेड बना रही थी, उसके लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है जो कि पक रहा है। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली व्लॉग था लेट शूट कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा बिजी थी कामों में। अब खाना बनाने लगी हूँ तो चलते हैं आप लोगों से खाना शेयर करते हैं। बेसिकली हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी तैयारी करनी है। और गेस्ट क्या आ रहे हैं मैं आपको एंड में बताऊँगी गेस्ट कौन आ रहे हैं। सिस्टर के इन लॉज आ रहे हैं तो उसकी तैयारी है, कुछ ज़्यादा करनी होती है तैयारी, तो बस अब तैयारी करते हैं। तो जो भी मेरा चैनल पे नहीं होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और यही है आपका प्यार, यही है आपकी मोहब्बत जिसकी मुझे ज़रूरत है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं ऊपर आई हूँ, रात को ना गर्मी लग रही रज़ाई में ना, मैं रज़ाई को संभालने लगी। ब्लैंकेट ही ठीक है, मैं ब्लैंकेट की आदी हूँ। और इसके अलावा मैंने ये वैनिटी लाइट्स मंगवाई थी मिरर की, अब मैं इसको लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसी तरह मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी और मैंने ये रख दी है। अब मैं मैक्रोनी बनाने लगी हूँ। ये तो मेरी रशियन सैलेड के लिए है, दूसरी मैक्रोनी जो मैंने बनानी है वो दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सबसे मैं ऑयल में ना अदरक लहसुन की पेस्ट और चिकन ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे जो चिकन है ना वो मैंने अदरक लहसुन के अंदर जो ना सॉटे किया, तो जो वाइट हुआ है थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन होता है ना, तब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करके वो फ्राई कर लेती हूँ। अब मैंने इसके सारी सब्जियाँ जो होंगी वो ऐड कर दी हैं। प्याज भी डाला, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। और अभी मैंने थोड़ा कुछ मसाले के अलावा चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका डालने लगी, नमक और काली मिर्च। और यहाँ पे ना मैक्रोनी रेडी है। एंड फिर मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की, क्रीमी वाइट सॉस जो होता है ना वो ऐड किया और ये मैक्रोनी रेडी है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर बोल रहे मटन के प्रेशर यखनी बनानी है, मटन यखनी पुलाव। और सामने ये रशियन सैलेड के लिए मैंने बंद गोभी और मैक्रोनी डाल दिया। ये काटने, आलू काटने, एप्पल काटने और इसमें मिक्स फ्रूट डालना है। तो अब इसको रेडी करती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है, गेस्ट आ जाने हैं। तो मेरी बेसिकली खाला आ रही है आइलैंड से, तो इस वजह से ना इतना तमाम हो रहा है। और ये देखें ज़रा, ससुराल वाले आए तो ऐसे खिदमतें होती हैं। निकलो जाके दो। जिसने बनाया वो वीडियो बना रहा है। और ये देखें तकरीबन 11 बज रहे हैं, अब सारे गेस्ट गए हैं। अब मैं थक के चूर हो गई हूँ, मेरा कचूमर निकल गया। अब ये स्टूल जो है वापस अपनी जगह पे आएंगे। यहाँ पे अब इसकी जगह चेंज करती हूँ, खाना खाने के लिए पास किए थे तो दिल कर रहा है आजकल के डाइनिंग टेबल ले लूँ। अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह, तभी डाइनिंग टेबल लूँगी तो सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में। चलिए अब इसको सही करती हूँ। तो आज मैंने बनाया है यखनी पुलाव। अब तो खैर गेस्ट चले गए हैं। पता है क्या, जब गेस्ट आए होते इतनी मसरूफियत होती है ना, वीडियो शूट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है गेस्ट के सामने, जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये पुलाव बनाया मैंने, सिस्टर ने बनाई थी ये वाइट चिकन कढ़ाई जो कि बहुत यमी है, बहुत यमी। और मैंने बनाया ये वाइट सॉस पास्ता और इसके अलावा ये रशियन सैलेड। तो माशाल्लाह बहुत मजे का खाना बना, बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इसके अलावा ये सैलेड था, ये पुदीने का रायता था, फिरनी, ये सब कुछ था मेन्यू में। साथ था ये सरसों का साग मक्खन डालकर, बहुत मजे का। और एंड पे अब सारा खाना खुना संभाल के आई हूँ और एंड पे मैं अपना देसी फूड लेकर आई हूँ। देसी वाइट कढ़ाई मजे की है, साथ फिरनी भी ले आई हूँ। मैं कहा अब ठूस के खाऊंगी,
पहले तो काम किया, कुछ खाया नहीं, बस स्टार्टर लिया था, इसलिए मैं स्टार्टर नहीं लेकर आई। और ये देखिए शाहरुख खान की हम मूवी देखने लगे, किंग ऑफ रोमांस। और ये देखें काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई है इसमें। देखने के लिए सबसे आगे जो सी ना मेरा बच्चा बैठा हुआ है तो मूवी देखनी है, उसके बाद मेरा दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, इसकी फरमाइश है मूवी देखने की, और टाइम देखने 12:15 हो गए। अब जब तक ईबा नहीं सोती तब तक मूवी चलेगी। और इस हाथ में मेरा ये सबसे बड़ा बच्चा जिनका मैं बच्चा हूँ, ये वो बैठा हुआ है तो हम जो है ना तीनों चारों हम बैठ के ना मूवी देख रहे हो। ये देखो मेरा ये बंदा जो उसने टीवी ऐसे मगन होकर देखता है ना, किसी की बात नहीं सुनता, और ये बच्चा ऐसा जितना मर्जी मगन होकर टीवी देख ले, जरा सी आवाज़ों के साथ ही सुनता है। माशाल्लाह दोनों में बहुत फ़र्क है। अंदर तो भी किसी का सोने का भाई कोई मूड नहीं है, मूवी चल रही है, 1 बज गया है, मैं अपने व्लॉग को एंड करने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? बेसिकली आज आई थी मेरी आंटी जो कि मेरी सिस्टर की ताई सास भी हैं, मेरी अम्मी की जो 2 सिस्टर्स हैं, मेरी अम्मी वगैरह टोटल 3 सिस्टर्स हैं। 2 सिस्टर की शादी एक ही घर में, मतलब 2 भाइयों के साथ उनकी शादी हुई थी, तो इस वजह से वो जो उनकी मेरी खाला है वो ताई सास भी लगती हैं। तो आज वो आई थी, बेसिकली वो रहती हैं आयरलैंड में, तो अब वो लोग पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे घर आए थे, तो कुछ ज़्यादा अहतमाम के कितने सालों बाद आए थे। तो बेसिकली उनको अम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी कज़न को स्पेशली, तो अंकल को भी। तो बात ये है कि अम्मी को ना काफ़ी अर्से से अम्मी ने कुकिंग छोड़ दी हुई, अम्मी कुकिंग नहीं करती। जब आप कुकिंग नहीं करते, कोई काम छोड़ देते हैं, तो वो आप उसमें वो आपके ना मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो वो उस तरह एक्सपर्ट खाने का हाथ में टेस्ट होता है, पर नमक मिर्च का थोड़ा सा हिसाब मुश्किल हो जाता है ना, फिर रूटीन में हो तो आपको एक्सपर्ट हो जाते हैं आप। तो मैंने अम्मी को रेस्ट दिया हुआ फुल टाइम, मैं कहती नहीं जी अम्मी जी मैंने करना है खाना। तो आज मैंने कुकिंग की है, जो कि उनको बहुत पसंद आई कुकिंग मेरी। शुक्र अल्लाह का, जब आप मेहनत करते हो इतनी और कोई आपकी अप्रिशिएट कर दे आपकी मेहनत को, तो आपकी मेहनत सारी जो सी है ना वो वसूल हो जाती है। तो बस इसी तरह ही हुआ। तो खाना बहुत अच्छा बना था। स्टार्टर में मैंने पहले उनको मंचूरियन, वो मैक्रोनी और फ्राई, मेरा मंचूरियन फिर भी क्यों मुँह से निकल रहा है, फ्राइड राइस भी निकलने लगा, मैक्रोनी और रशियन सैलेड जो सा वो सर्व किया था। उसके बाद खाना था, तो वेजिटेबल तो मस्ट होते हैं उनके, मतलब जो भी उनके भौती दावत वेजिटेबल मस्ट होती है, क्योंकि उन्हें वेजिटेबल उनको बहुत पसंद है। तो वेजिटेबल में साग पड़ा हुआ था, साग को गर्म कर दिया। और इसके अलावा सिस्टर ने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई थी, मैंने मटन पुलाव बनाया था, और सैलेड था, रायता था, और इसके अलावा फिरनी थी मीठे में, और सर्विंग में जूस थे। और वो पता है कि जब गेट टुगेदर होती हैं तो आप अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आप अपना मोबाइल निकाल के अपना व्लॉग शूट करने लग जाओ, तो नेक्स्ट पर्सन जो वो भी अनकंफर्टेबल फील करो, आप उधर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करो कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है ना। तो बस फैमिली टाइम था, तो फैमिली को टाइम दिया, ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं, इसलिए डिटेल सारी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली तो आप लोगों को सब भी शेयर करके अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो बस यही है कि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आज कल 2 दिन, मतलब कल का उनका प्लान था पर कल नहीं आए वो, तो इतना थक गई हूँ, सारा काम कर करके मत बज गई, इसको कहते हैं मत बजना, वही मत बज गई है फुल बॉडी की, क्योंकि ठंड है। तो गीज़र इतना तो यूज़ नहीं करते ना कि हर टाइम नल का खोलो, गीज़र का वेट करो, इंस्टेंट गीज़र है, ऑन होगा तो गर्म पानी आएगा, फटाफट ठंडे पानी में से काम कर लेते हैं। वो ठंडे पानी में हाथ डाल के मॉप लगा के डस्टिंग करके सब कुछ करके ना, तो सही मसल्स खिंच गए हैं। उसके अलावा बर्तन धोने काम, किचन के इतने काम, मैं कहती हूँ पता नहीं समझ नहीं आती है। फिर लोग कहते हैं आप बोर नहीं होती, आप अकेला फील नहीं करती। कैसे करें अकेला फील यार, इतनी बिजी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना बिजी रखा हुआ है कि बिल्कुल फील नहीं होता। सुबह सारा दिन काम, और जब काम से थक जाते हैं ना, रात को व्लॉग एडिट करने की हिम्मत नहीं, समटाइम्स आंखें खुल नहीं रही होती व्लॉग एडिट कर रहे होते, तो वो इतनी थकान होती है ना कि नींद कैसे आती समझ ही नहीं आती, कि पता ही नहीं चलता कैसे नींद आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मैं कहती हूँ करम है ये कि अल्लाह ताला ने इतना मसरूफ़ रख कर दिया है, एक तो हिबा के साथ, एक आपके साथ, कि मुझे व्लॉग शूट करना होता है। कुकिंग कभी ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत जल्दी थी, सारा दिन में मतलब लाइट गई थी, सुबह शाम दोपहर 3 बजे लाइट आई है, तो उसके बाद टाइम बहुत कम रह गया था डिनर के लिए, तो वो फटाफट सफाइयाँ काम वगैरह इस तरह अफरा तफरी मची, ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया मैंने उस वक्त। तो इसलिए वजह से मैं आपको अब डिटेल दे रही हूँ, क्योंकि ना व्लॉग शूट करती हूँ ना तो काम बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो इस वजह से मैंने फटाफट काम ख़त्म किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं लैपटॉप बंद करती हूँ, मूवी एंड करते हैं और हिबा को सुलाती हूँ, क्योंकि मेरे अपनी देखें तो मेरी आंखें, मेरी नींद से बुरा हाल है, थकावट से बुरा हाल है,
और सोच रही हूँ कोई मोवेक्स खा लेती हूँ मसल्स के लिए। बहुत पेन है, बहुत पेन है। तो बस अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज के व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ सेशन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे दिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।